और भी है था? हम्म। और भी है? नहीं, उसका पिन कर रहा था। एक वीडियो छोटी एक बड़ी हो रही थी, हाँ। तो उसमें सिर्फ मेरे लिए किया था तो छोटी रही थी, तो फिर सभी के लिए किया तो उसमें फिर बराबर आ गई दोनों स्क्रीन। इसमें वो जो हिंदी लैंग्वेज है ना, तो हाँ। हिंदी में ही आ रहा है सारा, तो हिंदी में समझ नहीं आ रहा, तो इंग्लिश में करते हैं फिर हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारे जो ऑप्शन दिखा रहा है। अच्छा, चले कोई बात नहीं, चले जाते हैं, कोई बात दोनों हाथ सामने, अप एंड डाउन। क्रॉस। दोनों हाथ कमर पर, पीछे रीढ़ से लगाएं। घुटना नीचे की तरफ लाते हुए पीछे पैर मोड़ें। क्रॉस। इसके बाद जम के साथ लेफ्ट हैंड आगे जाएगा तो राइट हैंड आगे, राइट लेग तो लेफ्ट हैंड। क्रॉस। विश्राम। आर्म स्ट्रेचिंग। सर्कल सामने से क्लॉकवाइज। रिवर्स। विश्राम। कटी चक्रासन। पैर खोलें, दोनों हाथ सामने, अंगूठा देखते हुए पीछे जाना है, अंगूठा देखते हुए सामने आना है, और सामने आने के बाद दूसरे हाथ के अंगूठे को स्विच कर देना है।
विश्राम। पैर खोलें, दोनों साइड में, कमर झुकाएं। पहले लोअर बैक को स्ट्रेच करें और घुटनों को स्ट्रेच करें। इसके बाद क्रॉस बेंडिंग। राइट हैंड से लेफ्ट फुट टच करेंगे, लेफ्ट से राइट, दृष्टि ऊपर वाले हाथ की ओर। दोनों साइड झुकते हुए सांस छोड़ना है और चेंज करते वक्त सांस लेना है। विश्राम। पैरों के बीच में केवल शोल्डर्स के बराबर फासला रहेगा। बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग सांस के साथ करना है। 10 सेट्स। आगे पीछे झुकना एक सेट कहलाएगा। इस तरह से 10 सेट्स। विश्राम। बैलेंसिंग आसन। लेफ्ट लेग उठाए ऊपर, घुटना मोड़कर हाथों से घुटनों को पेट पर दबाएं। राइट लेग घुटने से मोड़कर ऊपर उठाएं और दोनों हाथों से पेट पर दबाएं एंड होल्ड। वापस पीछे की ओर से टांग मोड़ेंगे और होल्ड करेंगे। एक टांग पर बैलेंस।
वापस। राइट लेग पीछे से मोड़े, वापस। विश्राम। दोनों पैरों पर वजन बराबर। सूर्य नमस्कार स्थिति। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2 3 सांस छोड़ते झुके। 4 5 6 7 7A 8 9 10 11 12 ओम रव्ये नमः। ओम रब्बे नमः। 2 3 फाइनल पोज पर सांस नॉर्मल रहेगा। 4 सांस लेते हुए, जब भी फाइनल पोज के बाद कुछ देर स्टे करते हैं तो वहाँ पर सांस नॉर्मल। 5 सांस छोड़ते हुए फिर नॉर्मल। 6 ना सांस लेना है ना छोड़ना है। अगर डस्ट है तो चिन लगानी है, या गर्दन में तकलीफ है तो भी चिन लगानी है, अदरवाइज माथा जमीन से लगाना है। 7 भुजंगासन। नाभि तक सिर ऊपर, नेक पर इफेक्ट आना चाहिए। सिर पीछे ले जाकर नेक पर स्ट्रेच फील करें। 7A लोअर एब उठाते हैं तो लोअर एब बैक पर स्ट्रेच आता है, और सिर को थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं तो और अच्छा स्ट्रेच बेटर फील होगा। 8 पर्वतासन। सांस छोड़ते हुए ठोड़ी कंठकूप के साथ, यानी चिन चेस्ट के साथ और एड़ियाँ भूमि के साथ। लगातार टच नहीं किया जा सकता भूमि को, तो 1 सेकंड के लिए टच करें, थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, फिर 1 सेकंड के लिए टच करें, फिर उठ जाए।
9 अर्धभुजंगासन, लेफ्ट फुट दोनों हाथों के बीच में, पीछे वाली टांगे एकदम सीधी, थाई पर स्ट्रेच फील करें। 10 लेग स्ट्रेचिंग, बैक स्ट्रेचिंग, घुटने सीधे। 11 हस्तोत्तानासन। 12 प्रणामासन। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 2 3 लोअर बैक से झुकते हुए, मिडिल बैक से झुकते हुए, गर्दन से झुकें। 4 एड़ी खींचते हुए, फिर घुटना खींचते हुए, फिर थाई पर खींचते हुए, ये फाइनल पोज आ गया है। 5 6 7 भुजंगासन, छत की ओर देखें, सामने वाली छत। 7A अब सिर के ऊपर वाली छत देखें। 8 पर्वतासन। 9 10 11 12 ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 2 हाथ थोड़ा खोल दें पीछे से। 3 पादहस्तासन। 1 हाथ नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, और वेट कमर खुल जाए तब दोनों हाथ नीचे लगाएं। 4 बदल कर पैर चेंज करेंगे जंप के साथ। 5 एक हाथ पर आ जाएं, दूसरा हाथ ऊपर, पैर के ऊपर पैर, या पैर जमीन पर भी रख सकते हैं, दोनों पैर, या के ऊपर एक। वापस दूसरी ओर से वापस। 6 लेटने वाला आसन, लेकिन काफ़ी मुश्किल है यदि सही विधि से किया जाए। केवल 8 अंक जमीन से लगेंगे, बाकी पोर्शन उठा हुआ। 7 भुजंगासन, हथेलियों पर, सेवन ए हाथ पीछे बांधें, एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ें, सर्पासन, श्वास भरते ऊपर उठें, यहाँ पर श्वास नॉर्मल है। 8 वापस हाथ शोल्डर्स के नीचे रखकर माउंटेन पोज। 9
पैर को बाहर की तरफ रखें और यहीं से ही जंप के साथ बदलें पैरों को। 5 इधर 5 उधर, टोटल 10। पादहस्तासन, पैर सेंटर में रखकर दूसरा पैर मिला लें। 11 हस्तोत्थानासन। 12 प्रणामासन। विश्राम। आप नीचे मलासन में बैठेंगे। मलासन। उग्रवासन। पैरों में फासला थोड़ा सा कम करें, घुटनों का फासला भी कम करें और दोनों हाथ दोनों घुटनों के बाहर की तरफ से पकड़ें। फाइव 4 3 2 1। नीचे बैठ जाएं, टांगों को फैलाकर, हाथ पीछे जमीन पर, कमर को सपोर्ट देते हुए। लेफ्ट लेग मोड़ें और वापस सीधा कर दें। 1, एक ही टांग से 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों टांगे एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. टांग को थोड़ा सा मोड़ें और हाथों को पैरों पर रखें, कमर झुकी हुई थोड़ी सी, रिलैक्सिंग पोज। वापस दोनों हाथ पीछे जमीन पर, दोनों टांगे घुटने ऊपर, पैर नीचे, पैरों के बीच में 1.5 फुट का फासला। मकर आसन जैसे लेट के करते हैं वैसे बैठ के करेंगे। कोशिश करेंगे दूसरी टांग मुड़े नहीं, दूसरी टांग मोड़ने के बजाय ये टांग सीधे रखें। अब झुकाएं। चलिए पहले दोनों झुका लेते हैं, 2 बार ऐसे करते हैं इसी वे में। दूसरी ओर एक घुटना जमीन पर लगेगा, दूसरा घुटना एड़ी के ऊपर, तो पंजे के ऊपर। पैर के बीच में फासला थोड़ा कम है इसलिए पैर आगे निकल रहा है। पैर पीछे रखें। इस बार बिना घुटना झुकाए, पहला वाला घुटना सीधा रहेगा और दूसरे घुटने को केवल बेंड करेंगे और पैर से टच कराएंगे। 2, पैर या जमीन से टच कराएंगे। 3, 4, 5, 6. विश्राम। एक एक करके हाथ मोड़ें। हाथों पर जो स्ट्रेन आया था होने के पीछे आगे की तरफ वो अब बराबर हो चुका है। तितली आसन। और तितली आसन से पहले भद्रासन, यानी स्ट्रेच ही करना है, केवल हल्का सा ऊपर लाकर फिर नीचे दबाव, स्ट्रेच लाना है। तितली आसन यानी कि मूवमेंट अप एंड डाउन।
इसके बाद वज्रासन की स्थिति में आकर यानी घुटनों को दबाए हुए कमर को आगे झुकाना है। सांस भरे पहले और सांस छोड़ते हुए झुके। आगे की तरफ बढ़ते हुए झुकना है। घुटनों पर स्ट्रेच बढ़ता जाएगा। जितना कमर झुकाते जाएंगे इनर थाइज पर स्ट्रेच बढ़ता जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए किस लेवल पर रुकना है, ये आगे जाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और रुकने का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए वहीं रुक गए, उससे आगे जाना ही नहीं है। रुकने का मतलब है इंतज़ार करना रास्ता खुलने का। स्टिफनेस का रास्ता खुल जाता है तो हम थोड़ा सा और झुक सकते हैं। सांस लेते हुए वापस टांगे सीधी कर लीजिए। इन आउट ढीला छोड़ते हुए मसल्स में जो स्ट्रेन आया उसको रिलीज करने के लिए पैरों को पास लाकर घुटनों की थपकियाँ। आकर्णम धनुरासन। लेफ्ट लेग मोड़े, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ें और राइट हैंड से राइट टो को पकड़ें। सांस भरते हुए मुड़ी टांग के अंगूठे को पकड़कर आई लेवल तक ऊपर 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 लाना है और फिर वहाँ से कान की तरफ पीछे पीछे कान की तरफ लाना है। जो कान की तरफ ला रहे हैं अंगूठा पकड़ के, ये तीर है, और जो दूसरे हाथ से राइट हैंड से पैर जो सीधा है उसे पकड़ा है वो धनुष। नज़र सामने, टारगेट पर निशाना। सांस सामान्य चलता रहेगा। वापस शरीर को खींचते हैं तो स्वाभाविक है सांस भी खिंच जाता है, रुक जाता है। पर तुरंत हमें ध्यान आना चाहिए कि टेक्निक क्या है, जो कि विधि क्या है। फाइनल पोज पर हमें सांस को नॉर्मल रखना है, इसलिए सांस निकाल के नॉर्मल कर लिए। राइट लेग से भी ऊपर की तरफ जाएं पहले, फिर पीछे की तरफ आएँ कान की तरफ। सांस सामान्य है। फाइनल पोज पर खिंची हुई अवस्था में मुश्किल हालात में सांस को नॉर्मल करना मुश्किल होता है, पर मुश्किल में भी हमें सांस को नॉर्मल करके योग साधक की पहचान बनानी है। वापस चौके बार के पहले कमर सीधी कर लें जो अकड़ सी गई है, और फिर दूसरी बार फिर से करना है। और दूसरी बार करने से पहले फिर से तैयार होना है शिथिलता द्वारा। इस बार हम सेकंड टेक्निक वाला करेंगे। आसन यही रहेगा, आकर्ण धनुरासन, लेकिन दूसरी विधि से। इस बार पैर को जो जमीन पर रखा था वो थाई पर रखेंगे। थाई पर रखने पर वो दूसरे हाथ के सामने आ गया तो दूसरे हाथ से इसको पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट टो को यानी अपोजिट पकड़ा हुआ है। अब उठाएं,
जो टांग मुड़ी है उसका अंगूठा पकड़ के उठाना है, जो टांग सीधी है उसको नहीं उठाना है, उसको सीधा ही रखना है। ऊपर ऊपर ऊपर, पीछे पीछे पीछे। 5 4 3 2 1। वापस। दूसरी ओर से राइट पैर का अंगूठा चला गया है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट से ही पकड़ेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाएं। जब भी ताकत का काम हो, उठाने का काम हो, सांस लेकर और फिर पीछे जाएं। 5 4 3 2 1। वापस। सुखासन बैठकर फिर अपनी वेस्ट को जो दोनों तरफ से बारी बारी से खींची थी, राइट से ज़्यादा खींची होगी, लेफ्ट से थोड़ी कम। तो राइट से हम ज़्यादा काम करते हैं तो राइट साइड में बल ज़्यादा होता है, ताकत ज़्यादा होती है, पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी लेफ्ट के कंपेरेटिवली कम रहती है। राइट में फ्लेक्सिबिलिटी कम नहीं होती है, लेकिन लेफ्ट को देखते हुए कम लगती है। एक्चुअली वो होती नहीं है, वो उतनी है जितनी होनी चाहिए, और लेफ्ट से हम काम कम करते हैं, ताकत कम होती है, तो उसकी वजह से वो हार्ड ना होकर फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों टांगे सीधी करें, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए झुकना है। लोअर बैक का भरपूर इस्तेमाल करना है, और वो भी रुक रुक के, संभल संभल के। एकदम से फाइनल पोज के पास पहुंचने के चक्कर में और जोर ज़बरदस्ती और झटका मारने के चक्कर में नुकसान नहीं करना है हमने। रुक रुक के, संभल संभल के, फूंक फूंक के कदम रखना है। आगे पीछे हो, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, पीछे थोड़ा सा जाना है, आगे ज़्यादा जाना है। अब केवल एक हाथ आगे जाएगा, दूसरा नॉर्मल रहेगा, 1 बाय 1। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, साइड से हाथ नीचे। घुटने थोड़े से मोड़ लें। सेकंड टाइम करने के लिए थोड़ी अच्छी सी तैयारी करनी है, और योग में तैयारी का मतलब होता है नम्रता, झुकना, पीछे की ओर आना, शिथिलता। और फिर पश्चिमोत्तानासन, और फिर इसके बाद फिर सीढ़ी की तरह आगे बढ़ेंगे, पश्चिमोत्तानासन करेंगे। सारे हथकंडे अपना लेंगे। पहले एक हाथ आगे, दूसरा पीछे, फिर दूसरा हाथ आगे, पहला पीछे, फिर दोनों हाथ एक साथ आगे, एक साथ पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। उसके बाद पैर पकड़कर होल्ड करके अब लोअर बैक का भरपूर इस्तेमाल करें। आपकी लोअर बैक आपको कितना लचीलापन दे सकती है, उसे झुकाएं।
फिर मिडिल बैक कितनी झुक सकती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का मापदंड पैरामीटर कितना है, उससे झुका है। और लास्ट में अभी भी सिर सीधा सामने देख रहे हैं, और अब जाके हम सिर झुकाएंगे और घुटनों को देखेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, साइड से हाथ नीचे। सुखासन में कमर धीरे धीरे सीधी करें, जो मुड़ी की मुड़ी रह गई है पीछे की तरफ। फेस की एक्सरसाइज लास्ट टाइम हमने कर ली थी, टैपिंग भी हो गई थी, पूरे शरीर में स्पंदन क्रिया वो भी हो गई थी। आज हम पेट के बल लेट के करेंगे। पहले बाल आसन में आ जाएं। काफ़ी दिनों से बाल आसन में नहीं आए हैं। एल्बोज का स्टैंड बनाकर हाथों पर रखें फेस को, और धीरे धीरे हौले हौले शनाई शनाई लोअर बैक की सेटिंग हो रही है। और हमें मालूम है कि अगर बैक में दर्द इस पोजीशन में बढ़ रहा है तो वो निकलने के लिए बढ़ रहा है। सही ट्रैक पे हमें विश्वास है तो वहाँ पर दर्द को सहन कर लेना चाहिए। और गलत पोज है और वहाँ पर दर्द आ रहा है तो वहाँ पर आगे बढ़ने से रुक जाना चाहिए। चेक करें मिडिल बैक से लेकर लोअर बैक तक कहाँ बाकी रह गया है। शायद लोअर बैक के यानी स्पाइन के अंतिम छोर में थोड़ा सा स्ट्रेन रह गया है, ऊपर का तो निकल गया है। अब पीछे से टांगे मोड़ेंगे। अपने घर में यदि कोई पेट है उसके आगे अगर भोजन रख दिया जाए तब भी वो नहीं खाएगा। जब हमारी परमिशन होगी हम कहेंगे तब शुरू करता है। ऐसा हमने कई वीडियो में देखा होगा। ऐसे हमने पैर तो ऊपर कर लिए लेकिन ब्लड अभी नीचे नहीं आया है, उसको परमिशन देंगे और फील करेंगे तो ब्लड पैरों से एंकल पर आएगा, एंकल से काफ मसल्स पे आएगा, फिर घुटनों तक आएगा। तो आपके परमिशन की ज़रूरत है।
फिर आप देखेंगे देखेंगे मतलब फील करेंगे कि अब ब्लड रिसता हुआ नीचे की ओर आ रहा है, पैरों से घुटनों की ओर। और जैसे जैसे ब्लड खाली होता जा रहा है पंजों में, काफ में, उतना ही रिलैक्स फील हो रहा है। और कई कई नसें तो, वेन्स तो खुलती हुई भी नज़र आती हैं, पुटुक पुटुक से। आवाज़ नहीं आती लेकिन सेंसेशन आती है अंदर। और कुछ जो बचा कुचा है उसके लिए अब क्या करेंगे, पैर को थोड़ा सा खोलकर और पंजों से सर्कल बनाएंगे, धीरे धीरे इनवर्ड सर्कल। रिवर्स, अंदर से बाहर की ओर। टांगों को, पैरों को इस प्रकार से रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। सारा टाइम ये हमारा बोझ अपने ऊपर लिए रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, बैठने उठने, सीढ़ियों को चढ़ने में उतरने में हेल्प करते हैं। तो ये भी तो थकते होंगे। इनको ये वाली एक्सरसाइज रिलैक्सेशन के लिए है। टांगे सीधी करें और एक एक करके मोड़ें, लेफ्ट मोड़ें सीधी कर दें, राइट मोड़ें सीधी कर दें। घुटने अगर ज़्यादा जाम नहीं है तो एड़ी हिप के साथ टच हो जाती है, और नहीं हो तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। फाइनल पोज दिमाग में रखना है और करना उतना है जितना किया जा सके, बॉडी अलाउ करें। अब दोनों टांगे एक साथ, ये उतनी नहीं बैंड होगी जितना एक एक करके बैंड हुई थी, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। सांस निकाल के करें तो पेट पर कम दबाव आएगा, खिंचाव कम आएगा और एड़ी ज़्यादा हिप्स की तरफ अग्रसर होगी। विश्राम, लेट जाए नीचे, हाथ नीचे, सिर एक तरफ झुकाकर। शिथिलासन, पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़िया साइड में फैली हुई, जैसे वज्रासन में बैठते हैं, और हाथ सिर से थोड़ा सा दूर और सिर एक तरफ झुका हुआ। सिर को दूसरी तरफ घुमा लें।
3, 2, 1। और अब लास्ट में धनुरासन, धनुष की स्थिति वाला धनुरासन। पीछे टांगे मोड़ें, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ें, राइट से राइट को। सांस भरते हुए पहले घुटने ऊपर, फिर आगे से सिरसीना ऊपर उठाएंगे। नाभि और नाभि के चारों ओर का हिस्सा, सराउंडिंग एरियाज ऑफ नेवल, जमीन से लगा रहेगा। यानी पैरों को उतना ज़्यादा नहीं उठाएं कि नेवल उठ जाए, और आगे से भी इतना नहीं उठाना कि नेवल उठ जाए। नेवल का पोर्शन जमीन से लगा रहे और समान रूप से ऊपर उठाएं आगे पीछे से। 5, 4, 3, 2, 1। दूसरी बार 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट लेकर खिंचा तनाव का हमें आइडिया लग गया है, ट्रेलर देख लिया है। नाउ पिक्चर 10 सेकंड्स के लिए धनुरासन। अप, सांस भरते हुए एंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन। शिशु आसन में विश्राम, बेबी पोज। राइट लेग राइट हैंड सीधा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ। शिशु आसन दूसरी ओर से।
चेतना लाएंगे। लंबे गहरे सांस भरकर हाथ पैरों में शक्ति महसूस करें और बाईं ओर से करवट लेकर उठकर बैठें। ओके जी, ओके, थैंक यू। वेलकम। तो मित्रों, आज ये वीडियो पोस्ट किया है किसी को 1-to-1 सेशन देते हुए। ये योगा सेशन था। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।